ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आज का व्लॉग यूरोप की इमिग्रेशन के हवाले से बहुत ही अहम है। और अगर आप यूरोप की इमिग्रेशन के हवाले से जानना चाहते हैं मुस्तकबिल के रुझानात और इन ममालिक की जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं उनमें किस तरह की तब्दीलियाँ आ रही हैं, मुस्तकबिल का मंजरनामा क्या होगा और यहाँ पे जो पॉलिसी साज हैं, यहाँ जो सियासतदान हैं, यहाँ की जो यूरोप की हुकूमतें हैं वो इमिग्रेशन के हवाले से क्या सोच रही हैं और किस तरह के इक़दामात उठा रही हैं, इन सब का जायज़ा जो है वो आज के इस अहम व्लॉग में है। तो इस व्लॉग को देखने के बाद आपको यूरोप के तमाम ममालिक का जो है एक ओवरव्यू आ जाएगा कि इमिग्रेशन के हवाले से यहाँ पे कैसा सिलसिला जारी है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि हालिया अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि यूरोप में माइग्रेशन कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद यूरोपीय ममालिक जो है वो सख्त इकदामात और नए कवानीन पे जोर दे रहे हैं। उसकी वजह क्या है? तो यूरोप में माइग्रेशन की जो हकीकत यह है कि यूरोपीय यूनियन और इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे जो कि यूरोपीय यूनियन में नहीं है, वहाँ पे इस साल के पहले 6 महीनों में असाइलम के लिए आने वालों की तादाद में 23% यानी 23% जो है वो कमी वाक़या हुई है। इस कमी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो शाम यानी सीरिया से आने वाले पनागज़ीन थे उनकी तादाद में अचानक कमी हुई है। वहाँ पे आपको पता है कि बशार अल असद की हुकूमत तब्दील होने के बाद वहाँ पे हालात मुख्तलिफ हुए हैं, बल्कि बहुत से जो शामी मुहाजिरीन जो यूरोप में हैं वो वापस जाने के हवाले से भी सोच रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो यूरोपीय ममालिक जो हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को सख्त करते जा रहे हैं। आपने बरतानिया का भी सुना है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये कहा जा रहा है कि अगर आपने तालीम मुकम्मल कर ली है तो आप अपने मुल्क वापस चले जाएँ, वरना आपको भिजवा देंगे। और यही सूरत हाल बाकी यूरोपीय ममालिक की, स्विट्ज़रलैंड और नॉर्वे की भी है। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ऐसे सख्त इक़दामात क्यों उठाए जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ ये भी सामने आई है कि यूरोप में जो गैर कानूनी तौर पे जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती थी, मशरकी साइड से लोग आते थे, उनमें भी 20% तक जो है वो कमी वाक़या हुई है। और माइग्रेशन में कमी के हवाले से देखें और साथ मज़ीद जो सख्तियाँ की जा रही हैं, अगर उस चीज़ को हम सामने रखें तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो सियासत है। यूरोप में एंटी इमिग्रेंट पार्टीज़ जो हैं वो इक़्तिदार में आ रही हैं, उनकी मकबूलियत बढ़ रही है और उस वजह से वो माइग्रेशन के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और उनकी पॉलिसीज़ का महवर भी जो है वो एंटी इमिग्रेशन है। अभी हाल ही में जो नॉर्वे में इंतखाबात हुए हैं 8 सितंबर को, वहाँ अगरचे हुकूमत जो है वो रेड ग्रीन की बनी है, लेकिन एंटी इमिग्रेंट पार्टी ने जो तारीख की सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल की है और 24% यानी हर चौथा शख्स जो है वो उस नज़रिए को सपोर्ट कर रहा है। और यही सूरत हाल जो है वो यूरोप के बाकी बहुत से मुल्कों में है कि दाएं बाजू की और सख्त गिर जमातों की मकबूलियत बढ़ रही है और ये जमातें चाहती हैं कि ना सिर्फ इमिग्रेशन में कमी की जाए, बल्कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोप में मुकीम है उनको भी वापस भेजा जाए। अब आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अगर देखा जाए तो यूरोपीय यूनियन से डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद में से सिर्फ 20% लोग अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं। और इसलिए वो ये चाहते हैं यूरोपीय यूनियन वाले कि सख्त कवानीन बनाए जाएँ ताकि डिपोर्टेशन को आसान हो। जिन लोगों को गैर कानूनी तौर पे यहाँ रहते हुए पकड़ा जाए उनको आसानी से वापस भेज दिया जाए। अब यूरोपीय यूनियन ने गुज़श्ता साल जो डिपोर्टेशन के हवाले से मुआहदा किया था वो अगले साल यानी 2026 से नाफिज हो रहा है और इस मुआहदे के मुताबिक सख्त बॉर्डर कंट्रोल, तेज़ तरीन डिपोर्टेशन और बैरूनी रिटर्न सेंटर्स जो है वो बनाए जाएंगे जहाँ पे उन लोगों को रखा जाएगा। साथ ही यूरोप के कुछ ममालिक को महफूज मुल्क, सेफ मुल्क करार दिया जाएगा ताकि उन ममालिक से आने वाले लोगों के लिए पनाह हासिल करना जो है वो मुश्किल हो जाए कि वो एक सेफ कंट्री से आए हैं। अब ये जो नए रुझानात हैं इनमें जैसे मैंने कहा कि जो शामी पनागज़ीनों की तादाद में कमी वाक़या हुई आने की और वो अब तीसरे नंबर पे आ गए हैं, लेकिन सबसे आगे जो है वेनेज़ुएला और अफ़गानिस्तान के लोग हैं। तो वहाँ से लोग सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जो यूरोप में लोग आते थे इस तरह से, उनका जो डेस्टिनेशन था वो जर्मनी था, वो जर्मनी जाना चाहते थे, लेकिन अब इसमें कुछ तब्दीली आई है। अब वो फ्रांस और स्पेन की तरफ जो है वो ज़्यादा उनका रुझान है। और इमिग्रेशन पॉलिसी के हवाले से यूरोप में इख्तलाफात भी मौजूद हैं। यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक जो है वो एक सफ़े पे नहीं है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्कैंडिनेविया के ममालिक सख्त गिर कवानीन के हामी हैं,
जबकि स्पेन, आयरलैंड और पुर्तगाल इंसानी हकूक को इसके साथ नथी करके देखते हैं और इसलिए वो ज़्यादा सख्तगीर इमिग्रेशन पॉलिसी के हक में नहीं है। और इस हवाले से अक्टूबर में जो ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन का जब इजलास होगा तो एक नई जो है वो रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि किस मुल्क पर माइग्रेशन का ज़्यादा प्रेशर है और दूसरे ममालिक को कितने महाजरीन लेने चाहिए और उनकी किस तरह से मदद की जानी चाहिए, उनको कितनी माली मदद की ज़रूरत है। अब इस सूरत हाल में अगर हम देखें तो स्वीडन में भी अगरचे जो है वो माइग्रेशन के खिलाफ पॉलिसीज़ बन रही हैं, यहाँ सख्तगीर जो है वो कवानीन बन रहे हैं, लेकिन साथ ही कल 9 सितंबर को जब स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोसन ने जो है वो पार्लियामेंट की इफ्तिताई तकरीर की तो उसमें उन्होंने ये कहा कि स्वीडन को हुनरमंद, आला तालीम याफ्ता और रिसर्चर्स की ज़रूरत है और हम बैनुल-अक़वामी टैलेंट को स्वीडन में खुशामदीद कहेंगे। उन्होंने कहा जी कि जो लोग रिसर्चर्स हैं, जो डॉक्टरेट करने के लिए यहाँ पे आएंगे, जो हुनरमंद होंगे, उनके क़याम को हम आसान बनाएंगे और जो वर्क परमिट की खिलाफ वर्जी करेंगे उन लोगों के खिलाफ हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम हुनरमंद लोगों को जो है आना चाहते हैं, जो हमें हाईली स्किल्ड लेबर और हाईली जो है वो एजुकेटेड लोग जो है वो चाहिए। तो एक तरफ यूरोप जो है वो सख्तगीर पॉलिसी की तरफ जा रहा है और स्वीडन की मौजूदा हुकूमत भी ऐसी है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये रास्ता भी रखा है कि ऐसे लोग जो हैं वो आ सकते हैं। तो अगर इस तमाम गुफ्तगू को मैं अगर समराइज़ करूँ तो पहली बात यह है कि यूरोप में माइग्रेशन और पनाह की दरख्वास्तें जो है वो कम हो रही हैं। यूरोप में जो है वो सख्तगीर कवानीन बनाने के लिए जो दबाव है, लेकिन इसके साथ ही यूरोपीय ममालिक में इस हवाले से इख्तलाफ भी पैदा हो रहा है और स्वीडन इस हवाले से एक पैगाम दे रहा है कि अगर आप हुनरमंद है, आला तालीम याफ्ता है तो आपके लिए स्वीडन में मौक़े मौजूद हैं। तो इस सारे विलाग के हवाले से नाजरीन से मैं चाहूँगा कि वो बताएं कि उनका क्या ख्याल है, क्या यूरोप में जो माइग्रेशन कम होने की वजह से सख्तगीर कवानीन बन रहे हैं या इससे इंसानी हकूक़ और इंटीग्रेशन के मसाइल कैसे जो है वो उन पर तवज्जो दी जा सकेगी और बहुत से लोग जो यूरोप अपने ख्वाब लेके आना चाहते हैं, यहाँ सेटलमेंट होना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या देखते हैं और जिन ममालिक से आते हैं क्या उन ममालिक की हुकूमतों को, वहाँ के इदारों को, वहाँ इस किस्म का माहौल नहीं पैदा करना चाहिए कि वहाँ के जो आला तालीम याफ्ता लोग हैं उनको वहीं पे जॉब्स मिल सके, वो वहाँ रह सके। इस हवाले से अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और आज के इस व्लॉग के हवाले से बताइएगा ये आपको कैसा लगा और साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग।